बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो मामला जिसने पूरे मुल्क को कई दिन से अपनी लपेट में ले रखा है, अब उस बारे में एलामी आ गया है। 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का इजलास जारी रहता है और उसके बाद एलामिया सामने आता है जिसमें कहा गया है कि एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंदाज़ा लगाइए कि इस पर अब सहाफ़ी, पूरी कौम मायूसी का इजहार कर रही है, इसलिए कि जी मुदाखलत तो हो चुकी, एग्जेक्टिव की मुदाखलत हो चुकी, जजेस को धमकाया जा चुका, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, ये हो चुका। खत लिखे गए, पहले जस्टिस आमिर फारूक को भी खत लिखे गए, काजी फैसल साहब को भी आगाह किया गया। अब नई खबर आ गई है, वसीम मलिक ने खबर दी है कि जी पूरी कोशिश हुई कि ये खत ना आ सके, इस मामले को दबाने की कोशिश हुई। हत्ता कि फुल कोर्ट जो इजलास हुआ उसमें एक जज साहब ने जब ये कहा कि ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज हैं जिन्होंने खत लिखा है, दे आर हीरोज, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज, ये कोई हीरो नहीं है, खुदा का वास्ता है। तो इस पर जनाब माहौल बड़ा तल्ख हो गया। इस पर मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी तफसील से बात की है। उन्होंने कहा है कि जी आपके पास सुओ मोटो की पावर्स किस लिए हैं, आज खुद नोटिस की ताकत किस लिए है, जब आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि क्या कर दिया आपने काजी फैसल साहब, आप तो देखिए चीफ जस्टिस तो जुडिशरी के लिए, अदलिया के लिए एक बाप की हैसियत होता है। अब लोड जुडिशरी क्या रह जाएगी जब आप हाई कोर्ट के जजेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। आपने उसी एग्जेक्टिव के ऊपर मामला छोड़ दिया, उनको बुलाया, शहबाज शरीफ को बुलाया कि जिसके वज़ीर आज़म होते हुए ये सारी वारदातें हुई हैं, ये सारा कुछ हुआ जजेस के साथ, और वो इस सारे के बेनिफिशरी हैं कि जी इमरान खान के हक में जिन फैसला दिया जजेस ने तो उनको धमकाया गया, तो फायदा किसको हो रहा था, शहबाज शरीफ को, और वो वज़ीर आज़म थे तो ये सारा कुछ हो रहा था, धमकाया जा रहा था। उसी शख्स को बुलाते हैं आप, और आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जी जस्टिस काजी फैसल की दरखास्त पर बुलाया गया, उनके कहने पर बुलाया गया, और वो शहबाज शरीफ साहब आते हैं और उन्हीं को आप कहते हैं कि जी आपके तरफ से, आपके इदारों की तरफ से हमारे 6 आला अदलिया के जजेस के साथ ये हुआ है, उनके ख़ानदान के साथ हुआ है, उनके घरों में, उनके बेडरूम्स में वीडियोस बनाई गई हैं, कैमरे लगाए गए हैं, उनके रिश्तेदारों को अगवा करके टॉर्चर किया गया है, उनको धमकाया गया है, उनके साथ ये हुआ है। तो आप ही इस मामले को देखें, आपके लोगों ने किया है, आप ऐसा करें कि आप ही कमीशन बना दें और आपके सामने मेरे जजेस आएंगे, हमारे जजेस आएंगे, वो आकर सबूत देंगे, तो जनाब ये आपके ऊपर है। अंदाज़ा लगाइए आप, यानी ये ऐसे है कि जो कातिल है उसी को बुलाकर कहा जाए कि जी मकतूल जिसको आपने कत्ल किया है, इसी के बारे में आप ही जनाब देख लें, जो इंसाफ करना है या इसी को देख लीजिए। अब इस पर मुनीफ फारूक साहब ने काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में बात की है कि अगर ये जजेस साबित ना कर सके, कमीशन में जाएंगे तो ज़ाहिर है इनसे सवाल जवाब भी होगा, पूरी एक जिरा होगी, तो अगर ये साबित ना कर सके तो इनके खिलाफ मिसकंडक्ट का काम शुरू हो जाएगा। अंदाज़ा लगाइए आप, अब प्लान चेक करें अब आप, तो उल्टा इन जजेस जो विक्टिम हैं, जिनके घर वालों के साथ सब कुछ हुआ, जिनके साथ ये डराने धमकाने का सिलसिला हुआ, उन्हीं के खिलाफ मिसकंडक्ट का मामला आ जाएगा। है ना कमाल, ये है हमारे मुल्क का हाल। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है, तस्वीर का दूसरा रुख भी है, उस पर भी आते हैं कि क्या इतना ही सादा है कि जनाब आप 6 जजेस को जनाब करेंगे, बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि हाँ जी, जिस तरह होता है ना कि इंस्पेक्टर के सामने कोई आ जाए और विक्टिम जो है कि जी मेरे साथ ये जुल्म हो गया, डरा, भाई लाओ सबूत लाओ, भाई आपका काम है, आपने इन्वेस्टिगेट नहीं करना, पुलिस वाले ने कहा लाओ सबूत लाओ, और आप नहीं दे सके तो भाई तुम्हें, चूंकि तुम सबूत नहीं दे सके तो लिहाजा अब तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हो रहा है यहां पर। अब ये एक मिसाल तो शौकत सिद्दीकी के केस की है कि उन्होंने तकरीर की थी और उसके बाद उनको बरतरफ किया गया था, फिर अब कहा गया कि जी उनकी बरतरफी गलत थी, वो रिटायर्ड तस्वुर होंगे। लेकिन ये 6 जजेस के लिए आगे देखिए क्या मामला तैयार किए जा रहे हैं और किस तरह ये बुलाया गया। अच्छा, इसमें अब आप ये देखिए कि जो फुल कोर्ट इजलास है उसके बारे में हैरान कुन खबर वसीम मलिक ने दी है कि फुल कोर्ट इजलास में क्या हुआ है, जिसका ये एलामी आया कि जी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो कर गए सारा कुछ, तो अब बर्दाश्त आपने नहीं क्या करना, और आपने उन्हीं के सपुर्द कर दिया सारा कुछ, जिनको आप कह रहे हैं जिनकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको बुलाकर आप कह रहे हैं जी आप मजीद मुदाखलत करें और इस मामले को देखें, हमें डरा धमकाया गया है, हमारे साथ ये हुआ है और हम तो कुछ नहीं कर सकते, और लिहाजा आपने जो करना है करें, मजीद धमकाएं, मजीद हमारे लोगों को बुलाकर उनकी रुसवाई करें, तस्लील करें। हो सकता है जजेस पेश ही ना हो बकौल मतीउल्लाह जान साहब के, तो फिर कहा जाएगा जी जजेस ही नहीं पेश हुए। अच्छा, फुल कोर्ट इजलास के बारे में वसीम मलिक बताते हैं, मुसद्दिक़ा इतलात हैं कि वहाँ पर जब फुल कोर्ट इजलास हो रहा था, एक जज साहब ने कहा कि ये 6 जजेस हैं, दीज आर आवर हीरोज, या आवर नहीं कहा, लफ्ज़ था कि जी दीज 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आर हीरोज हु हैव रिटन द लेटर, तो जिन्होंने खत लिखा है ये हीरो हैं। तो काजी फैसल साहब आगे से बोले फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज, और इसके बाद माहौल बड़ा तल्ख हो गया। अंदाजा लगाइए आप। अब मामला एक रिटायर्ड जज के सपुर्द करने की बात हो रही है, जिसके बारे में शेख अफजल मरवत ने आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में कहा है कि रिटायर्ड जजेस को तो हमारे यहाँ कोई किसी का नवासा, किसी का पोता हो, किसी के यहाँ बेटा हो, तो उसके ख़तरों पर नहीं बुलाते, तो मतलब किसी फंक्शन पर इस तरह नहीं उनको बुलाया जाता, उनकी कोई हैसियत नहीं रहती, तो उसके आप आगे रखेंगे ये सारा मामला। तो इससे तो आपकी इंटेंशन क्लियर हो गई कि आप किस तरफ जा रहे हैं।
अब ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए तस्वीर का एक और रुख, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। एक तरफ तो ये बातें हो रही हैं ना कि जी कमीशन बना दिया, इसमें क्या होगा। आप देखिए महमूद इमरान कमीशन पाकिस्तान में बना, उसमें क्या हुआ, एक से एक कमीशन, मेमोगेट कमीशन, एबटाबाद कमीशन, आप नाम लेते जाएं, ऑडियो लीक्स, फैजाबाद धरना कमीशन। और फैजाबाद धरना कमीशन में तो अब्दुल्ला जान साहब सही कहा कि जी खुद काजी साहब ने एक फैसला दिया होता, उसके बाद उसमें कमीशन बना दी, उसमें क्या हो गया, कुछ भी नहीं। तो हमारे यहाँ कमीशन बनते इसलिए हैं कि जी मिट्टी पाओ। मॉडल टाउन में जनाब वो कमीशन, वो सानिया हो गया, 14 लोग जान से चले गए, 100 लोग जख्मी हो गए, क्या हो गया। तो कमीशन इसीलिए बनाया जाता है। तो ये मैं आप बता रहा हूँ, ये एक रुख है कि अच्छा जी ये सारा कुछ कर दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया। अभी मैं आपके सामने अब दूसरा रुख भी रखूंगा। अच्छा, अब एक तरफ है तहरीक इंसाफ, वो पीटीआई कोर कमेटी इजलास हुआ जिसमें जजेस के खत से मुतल्लिक इंक्वायरी कमीशन का क़याम मुस्तरद कर दिया गया। अच्छा, वुकला तंजीमें भी इसमें सामने आ गई हैं। एतजाज़ एहसन साहब बड़ा सख्त बयान दे रहे हैं और इसमें कुछ वुकला तहरीक की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं जी एतजाज़ एहसन साहब उसको लीड करें, ये बातें हो रही हैं। और ये कहा गया एतजाज़ साहब की तरफ से कि अदलिया की बुनियादें हिला देने का पेश खैमा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल अपने इख्तलाफात भुलाकर इस चैलेंज को कबूल करें। और इस वक्त जो अदलिया है वो अंडर अटैक है, अंडर थ्रेट है। अगर जजेस अदलिया के दिफा के लिए खड़े होते हैं तो वुकला इनकी फौज बनकर इनके साथ चलेंगे, ये इन्होंने कहा। अच्छा, फिर कहा जी चीफ जस्टिस 13 सीनियर जजेस का एक बेंच बनाएं और इस बेंच के आगे खत रखें और जिस इदारे का नाम लिया गया इसके हेड को बुलाएं और पूछें, ये कोई छोटी बात नहीं, इस खत ने अदलिया की बुनियादें हिला दी हैं। भाई जिनको सुप्रीम कोर्ट को बुलाना चाहिए था फुल कोर्ट करके, उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि जी आप कुछ कर दें। ठीक है, ये ऐसी है कि मुलजिम को कहे कि जनाब आप ही ये करना है जो करना है। अच्छा, इसके साथ जनाब एतजाज़ साहब ने कहा आने वाले दिनों में वुकला तहरीक अच्छा लीड कर सकते हैं। एतजाज़ एहसन, ये अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि जी ये लीड करें, हम दोबारा आएंगे इनके साथ। 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस को सू मोटो लेना चाहिए, ये मामला बहुत संगीन है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर जो फैसला आएगा दुनिया बोलेगी इनकी अदालतें इदारों के कहने पर फैसला करती हैं। ज़ाहिर किसी की कोई वक़्त इज़्ज़त रह नहीं जाएगी। अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि जजेस को प्रोटेक्शन दी जाए, वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब इस पर जो फुल कोर्ट बनाकर इस तरीके से चलना चाहिए था, लेकिन ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि जी आपने कह दिया जी कमीशन बना दिया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात काबिल तशवीश है, कोर कमेटी ये लामिया आया है। इसी तरह से बहुत से लोग कह रहे हैं जी ये शहबाज शरीफ से मुलाकात की ज़रूरत थी। जजेस का खत वफाकी हुकूमत की एजेंसियों के खिलाफ फ़र्द जुर्म है, कोर कमेटी ने कहा है। और फिर मौजूदा हुकूमत गैर आईनी मुदाखलत की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है, जजेस को इंसाफ फराहम किया जाए, ये सब बातें की गई हैं कोर कमेटी की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से। फिर JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, वो मशहूर वकील भी हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि जी ये जो सारा कुछ हुआ है इसमें फुल कोर्ट के दूसरे इजलास से कबल चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए इंक्वायरी कमीशन बनाने की हामी कैसे भर ली कि जी जो शहबाज शरीफ कहेगा उनके थ्रू कर देंगे। इस मुल्क में कमीशन ने कभी कोई कमाल किया है जो अब करेगा? ये जजों के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का मुनासिब फोरम नहीं होगा। ये एक संजीदा मामला है जिसमें अदलिया में मुदाखलत और हिरासा करने के इल्ज़ामात हैं, लेकिन गेंद कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह की तरफ फेंकी जा रही है। कामरान मुर्तज़ा ये JUI के हैं, उनका कहना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत को पटिशन में तब्दील करके सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील देकर तहक़ीक़ात करनी चाहिए थी। अदलिया की आज़ादी और इसमें मुदाखलत रोकने का ये मौका हाथ लग गया था और कुछ जजों ने खतरा मोल लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था कि बिल्ली के गले में घंटी बांध ली जाती। मामला इंक्वायरी कमीशन को भेजकर इस मौके को भी ज़ाया किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाई जा सकेगी। अब मुख्तलिफ तरह से मैंने आपको बताया कि ये बातें आ रही हैं और वुकला की तरफ से बड़ी सख्त तकरीरें इस सारे मामले पर हो रही हैं। एतजाज़ साहब का मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया। तो ये दूसरा रुख मैंने आपसे कहा ना कि जी एक रिएक्शन भी आ रहा है, रद्द अमल भी आ रहा है और आने वाले दिनों में लगता है कि वो बढ़ेगा। एक और ख़बर सुनिएगा, और वो ख़बर है कि जनाब अब शहबाज शरीफ साहब ने भी अब थोड़े बहुत कहें पर मारने शुरू कर दिए हैं या हिलना जुलना शुरू कर दिया है। किया इन्होंने ये है शहबाज शरीफ साहब ने कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में जो इख्तलाफात की बातें थी शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में, उस पर वो आगे बढ़े हैं। यही मुनीर फारूक साहब ने उन्होंने कहा था कि जी मोहसिन नकवी जो हैं वो काबीना में ज़रूर हैं, वो शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म के अंडर काम नहीं करेंगे, वो उनके साथ काम करेंगे। और फिर उन्होंने ये तक कह दिया कि जी वो तो उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं, मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर हैं। वो अब सेनेटर भी हो रहे हैं, वो वज़ीर दाखिला भी हैं, साबिक़ निगरान वज़ीर आला भी हैं और PCB के चेयरमैन भी हैं, और अभी उनको और बहुत से ओहदे मिल सकते हैं।
तो शहबाज शरीफ साहब की उनके आगे कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पता नहीं किस जोन में हैं, उनको बता दिया गया कि आपकी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे ही वज़ीर-ए-आज़म लगाया गया है, फॉर्म 47 के हैं। तो ज़रा सोच समझ के उन्होंने किया है कि जी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी से वज़ीर दाखिला को ही निकाल दिया है और ख़ुद काबीना की ECL कमेटी की सरबराही करेंगे वो। इससे पहले भी उन्होंने ये काम किया था कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, उसमें से उन्होंने वज़ीर ख़जाना को निकाला था और इसहाक डार को डाला हुआ था और सरबराही खुद कर रहे थे। तो वहाँ से फिर उनको समझाया गया है और वो होता है ना कि धक्का देकर लात मारकर शहबाज शरीफ भी बाहर, वज़ीर-ए-आज़म भी बाहर और इसहाक डार भी बाहर, और फिर जो औरंगज़ेब साहब हैं वज़ीर ख़जाना, उन्होंने सरबराही दोबारा से शुरू की। वो अमूमन वज़ीर ख़जाना ही करते हैं। अब इन्होंने फिर दूसरा काम किया है और ये ज़ाहिर है कि ताकतवरों के साथ आप डायरेक्ट अब लड़ाई मोल ले रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लड़ाई मोल ले रहे हैं एक तरह से, तो फिर आपको पता ही आपको शिकस्त होनी है, तो फिर आप यही काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये इन्होंने फिर से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हाथ पांव मारने शुरू किए हैं। वही मियां नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से शायद तो प्रेशर आता है, पता नहीं क्या, लेकिन शहबाज शरीफ से आपको पता ही है कि क्या उम्मीद रखी जा सकती है, उन्होंने क्या करना है। लेकिन ये जजेज़ वाला मामला है, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब कमीशन भी बना दिया, जो भी कर लिया, ये हो गया है, ये अब दब नहीं सकता। इस मामले को अब रोका नहीं जा सकता कि जी किसी तरह से ये कहें कि अच्छा अब कमीशन बन गया है, बस छोड़ें, अब इसकी बात ना करें, ये ना करें, वो ना करें। नहीं, ये मामला आगे चलेगा और इन जजेस में ऐसे जज हैं कि जो अब इतना कुछ होने के बावजूद जो खामोश नहीं रहे। आपके ख्याल है कि वो आगे खामोश हो जाएंगे, या ये जो कहा जा रहा है ना खुद ही किसी तरह से इस्तीफ़ा दे दें? नहीं जनाब, आप देखिएगा ये खेल अभी मज़ीद बिगड़ेगा, मज़ीद ख़राब होगा। जब तक सब लोग ये फैसला नहीं कर लेंगे कि हर कोई आइन और कानून के मुताबिक चले और जिसका जो मैंडेट है उसको दिया जाए, ये बंद करें सारा ये जो बंद कब्रों के फैसले हैं, जब तक ये नहीं होता आप देखिएगा एक के बाद एक गड़बड़ आपके सामने आती रहेगी। उसको संभालने के चक्कर में एक और ब्लंडर किया जाएगा, फिर उसको संभालने के चक्कर में एक और ब्लंडर होगा। तो ये ब्लंडर आप करते चले जाएंगे और एक्सपोज होते चले जाएंगे, लेकिन मामला संभलेंगे नहीं। आप जितना मर्जी समझ लें, वो जी देखें जी ये कर लिया, वो कर लिया, इन जजेस को भी कर लिया, धमका लिया, इसको भी कंट्रोल कर लिया, वो जी शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, उन्होंने ये कर दिया, फलां कर दिया, ये कमीशन ऐसे है वैसे है, सब जैसे आप कहेंगे जी हमने कंट्रोल कर लिया। आप कंट्रोल ही करते रह जाएंगे, होता है एक डैमेज कंट्रोल। तो डैमेज होता चला जाएगा, आप कंट्रोल में ले रहेंगे तो इसको आप संभाल नहीं सकेंगे। दिन ब दिन आप देख लीजिए, पिछले 2 साल में आप देख लें क्या हुआ है, सियासी एतबार से, आइनी, कानूनी, मुआशी एतबार से आप देख लीजिए, मुल्क की साख को आप देख लें, हर लिहाज से आप देख लिए, अमन अमान की सूरत हाल देख लें पिछले 2 साल में आप, फिर ये इलेक्शन पर जिस तरह करने की कोशिश की गई है, उसके बाद आगे भी देख लीजिएगा क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।